तो बता। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। हु इज विशिंग मी गुड नाइट? सो लेट अस कंप्लीट द रिमेनिंग हाफ ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर रिमेनिंग हाफ ऑफ द एक्सरसाइज। 5 क्वेश्चन कल हो गए थे। 6 to 10 5 क्वेश्चन जल्दी से खत्म करो। बातें नहीं, अब स्टार्ट हो गया ये। आ गए सारे? रुद्र आ गया? रुद्र इधर से देखेगा उधर से देखेगा? क्योंकि जिस एंगल में तू बैठा है दोनों से नहीं दिखेगा तेरे। या तो सीधे कंट्रोल रूम से देख, या वहां से देख। हाँ जी, आ गए सब। कोई ऐसा बच्चा, बालक, बालिका जो कल आया था आज नहीं आया, बताना। कौन? महेंद्र, अच्छा। और छवि, और बस? वो तो वैसे भी गायब थी ना काफी दिनों से। ओके, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 6। ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, सिक्स को। ए हेमिस्फेरिकल क्या? वो जो था वो मार्क कर लिया ना, याद रखूं मैं तेरे लिए क्या क्या था। ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल कटोरे टाइप में टैंक बना हुआ है। ओके, बातें नहीं। मितांशी एंड मैत्री। एक हेमिस्फेरिकल शेप में टैंक बना हुआ है, टैंक बना हुआ है कटोरे टाइप में। अब अगर मुझे थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस मिला ना, कहीं से भी किसी ने बात करी, किसी का फोन बजा, कुछ और बजा, तो मैं बजा दूंगा। हाँ, ये गुपचुप बातें भी हुई तो। प्रियांशी एंड मितांशी। हो गया जो भी करना है समझौता। कर लो। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे। एक हेमिस्फेरिकल टैंक बना हुआ है। किस शेप में बना हुआ है? हेमिस्फीयर शेप में बना हुआ है, टैंक बना हुआ है। वो आयरन से बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, और उसकी लोहे की शीट की कैसी है? 1 सेंटीमीटर थिक उसकी शीट है। अब जैसे ही थिकनेस की बात आती है तो इनर और आउटर डायमेंशंस भी आ जाते हैं। तो इनर रेडियस तो है 1 मीटर। तो इनर रेडियस के साथ थिकनेस ऐड कर दूंगा तो आउटर रेडियस भी आ जाएगा। दोनों रेडियस आ गए साम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज टू मेक द टैंक। अब आप यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, लेटस से, इधर देखो मेरी तरफ, लेटस से एक बॉटल है। इस बॉटल का अगर मैं आपसे वॉल्यूम चाहूं, मैं ऐसे मानो ये वॉल्यूम, ये बॉटल इस स्टील की बनी हुई है। तो मैंने कहा इस बॉटल को बनाने के लिए कितनी स्टील यूज होगी, उस स्टील का वॉल्यूम बताओ। तो सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि सर ये बॉटल अंदर से खाली है, मतलब खोखली है, या सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है, अंदर से पूरी सॉलिड है, तब तो इस बॉटल का वॉल्यूम ही स्टील का वॉल्यूम है। जिससे जो इस बॉटल का वॉल्यूम है उतनी स्टील चाहिए होगी, अगर ये अंदर से भी पूरी भरी हुई है तो। लेकिन ये तो साहब अंदर से खाली है। तो अंदर से खाली है तो अंदर जो खाली जगह है वहां पे स्टील थोड़ा ना लगा हुआ है। तो ऑब्वियस बात है इस बॉटल का वॉल्यूम और स्टील का वॉल्यूम अलग अलग आएगा। स्टील का वॉल्यूम क्या आएगा, सवाल यह है। होलो ऑब्जेक्ट का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम तो वही होता है जो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है। लेकिन जो होलो है, होलो मतलब खाली है, खोखला है अंदर से, उसमें हम कैसे, इस देखो ये जो ये थिक ये शीट देख रहे हो, इस शीट पर ही तो है स्टील, अंदर नहीं है। केवल इस इतनी सी शीट पर है स्टील। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसका आउटर वॉल्यूम निकालेंगे। आउटर वॉल्यूम मतलब जब इसमें अंदर भी मान लो स्टील भरा हुआ होता तो उस टाइम क्या वॉल्यूम होता है, उसको आउटर वॉल्यूम कहेंगे। उसमें से माइनस अंदर जो खाली जगह है उसका वॉल्यूम माइनस करेंगे, तब जाके ये स्टील का वॉल्यूम निकल के आएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बना ये? होलो ऑब्जेक्ट में जो मटेरियल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बना। तो आप नोट डाल के पहले तो इन फॉर्मूला को लिखेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आगे के लिए आप सीधे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आप इतनी थ्योरी यूज नहीं करेंगे, थ्योरी सारी है, ये हमने डिकोड करके एक फॉर्मूला बना दिया। तो नोट डाल के पहले दो फॉर्मूले लिखो। पहला फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूले ये देखो, फॉर्मूले ये हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग एन ऑब्जेक्ट।
ओके, तो इसके दो केसेस हैं। पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट है सॉलिड, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के केस में वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो होगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट से एग्जैक्टली इक्वल होगा। इसमें आउटर और इनर डायमेंशन होंगी ही नहीं। अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो इसमें आउटर और इनर डायमेंशन होगी ही नहीं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालो, वही मटेरियल का वॉल्यूम है, समझ गए। लेकिन जो केस टू है, होलो ऑब्जेक्ट, होलो ऑब्जेक्ट, इसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, आउटर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर वो खुद ही कह दे कि साहब ये सॉलिड है और ये होलो है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन खुद ना कहे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि सॉलिड या ऑब्जेक्ट होलो है। तो इसमें थिकनेस गिवन नहीं होती है, इसमें थिकनेस गिवन होती है। तो अगर थिकनेस गिवन हो तो खुद ही समझ जाना साहब कि होलो ऑब्जेक्ट है। समझ गए क्या। जैसे इस क्वेश्चन में होलो और सॉलिड वर्ड तो यूज नहीं हो रहा है क्या, केवल क्या यूज हो रहा है, थिकनेस का इस्तेमाल हो रहा है। तो थिकनेस का इस्तेमाल हो रहा है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट होलो है, वो सॉलिड नहीं है। और फॉर्मूला सेकंड वाला लगेगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ओके, अब किसी को ये तो डाउट नहीं है ना कि आउटर वॉल्यूम इनर वॉल्यूम कैसे निकलेगा। आउटर डायमेंशन से आउटर वॉल्यूम, इनर डायमेंशन से इनर वॉल्यूम, फॉर्मूला सेम, ठीक है। ओके, कर दूं उसको डिलीट, चलें अब सवाल पे। ठीक है, समझ गए ना। देखो ऐसे समझ लो, मान लो कि हम कोई, जैसे मान लो कोई हम, जैसे मान लो अंगूठी लेने गए। अब अंगूठी लेने गए, अब वो अंगूठी अगर सॉलिड है, सॉलिड है मतलब अंदर से, तो वो गोल्ड जो जो भी मटेरियल है वो अंदर भी भरा हुआ है, अंदर भी भरा हुआ है, तो उसमें जो इसका वॉल्यूम है वही गोल्ड का वॉल्यूम है। कि किसी ने कहा इसमें कितना गोल्ड है, साहब उतना ही गोल्ड है जितना अंगूठी में दिख रहा है। लेकिन मान लो वो अंदर से खोखली है, खाली है, अंदर से हवा भरी हुई है, केवल बाहर से तो गोल्ड की बाउंड्री बनी हुई है लेकिन अंदर से हवा भरी हुई है। तो मैं उसमें पूछूं इसमें कितना गोल्ड लगा हुआ है, तो आप ऐसे थोड़ा ना कहोगे अंगूठी का वॉल्यूम ही गोल्ड का वॉल्यूम है, नहीं। क्योंकि अंदर से थोड़ा ना गोल्ड भरा हुआ है, अंदर से तो हवा है ना खाली। तो हम क्या कहेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करेंगे, वो एक्चुअली गोल्ड मटेरियल जो यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकल के आएगा। अभी क्लियर है ना। होलो और सॉलिड के केस में, सॉलिड में तो इक्वल है, बराबर है, होलो में आउटर माइनस इनर है, ठीक है। चलो, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्या गिवन है मुझे, इनर रेडियस गिवन है, स्टार्ट राइटिंग। इसका कोई वो बना सकता है डायग्राम, देखो ये हेमिस्फीयर ऐसा बनता ही है, ये तो हेमिस्फीयर बनता ही है बेटा, कटोरा। लेकिन इनर आउटर भी बनाना है, तो इनर आउटर बनाऊंगा तो बाहर से ऐसा बना दो, थिकनेस थोड़ी सी रख के, ओके, लाइक दिस, समझ गए, इस टाइप से। ओके, तो अब इसमें इनर रेडियस, इनर रेडियस मतलब सेंटर से अंदर की रेडियस, ये कितनी है, 1 मीटर। सेंटर से अंदर की रेडियस कितनी है बोलो, 1 मीटर। सो दिस इज 1 मीटर, यहां से लेके यहां तक ये कितनी है, 1 मीटर। और थिकनेस, थिकनेस बोले तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर है, वो सेंटीमीटर याद रखना, तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना, 0.001 मीटर हो जाए। ठीक है, हेयर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक,
ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। इनर रेडियस को स्मॉल लेटर आर से मार्क कर दें। हाँ जी, दैट इज स्मॉल लेटर आर इक्वल टू हाउ मच गिवन, हाउ मच गिवन, 1 मीटर। ठीक है, ऑल्सो थिकनेस भी गिवन है। थिकनेस किसकी? आयरन शीट की। थिकनेस ऑफ आयरन शीट, थिकनेस ऑफ आयरन शीट कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर, राइट। सामने डालो, ये गिवन है। और 1 सेंटीमीटर को क्या काम है, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड कर दूं, दैट मीन्स 0.01 मीटर। तो अब थिकनेस आ गई, थिकनेस आ गई और इनर रेडियस आ गया, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं आउटर रेडियस निकालूंगा। सो आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। बोलो मुस्कान, कैसे निकालेंगे आउटर रेडियस? इसका फॉर्मूला पहले ही लिखवा चुके हैं हम आउटर रेडियस निकालने का। आयुषी बोलो। वेरी गुड। इनर रेडियस में अगर मैं इधर देखो स्क्रीन पे, देखो ये 1 मीटर इनर रेडियस है, इसमें अगर ये थिकनेस जोड़ दूं तो टोटल आउटर रेडियस बन रही है। ये टोटल आउटर रेडियस कैसे बनी? इस इनर रेडियस में थिकनेस जोड़ दी ना। नहीं समझ आया? पिक्चर से भी तो क्लियर हो रहा है, ये यहां से लेके यहां तक तो इनर रेडियस है, यहां से लेके यहां तक ये थिकनेस है, तो इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल आउटर रेडियस बन गई ना, सेंटर से लेके बाहर तक की रेडियस। तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस, और मान लो आउटर से इनर आना होता तो थिकनेस घटा देते, आउटर रेडियस में से थिकनेस घटा देते तो इनर रेडियस रह जाती। समझ गए क्या? तो आर प्लस थिकनेस लिख दूंगा मैं। मुस्कान नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो आंसर आना चाहिए आउटर रेडियस का या इनर रेडियस का। आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे? इनर में थिकनेस जोड़ के। इनर रेडियस कैसे निकालेंगे? आउटर में थिकनेस घटा के। तो इनर रेडियस कितना है? 1 मीटर, और थिकनेस कितनी है? 0.01 मीटर। इसको ऐड करो जरा, तो क्या बनता है? 1.01 मीटर। ठीक है, चलो जी, इनर रेडियस भी आ गई, आउटर रेडियस भी आ गई। अब निकाल लो जो भी पूछा है उसने, फॉर्मूला लगाओ जो भी हमने नोट्स में लिखा था। वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। नाउ वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक, फॉर्मूला लगा दो और आंसर निकालो। वॉल्यूम ऑफ आयरन, आयरन मतलब वही मेटेरियल, ठीक है, यूज्ड टू मेक द टैंक इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, अब है तो वॉल्यूम ही, तो है तो वॉल्यूम में तो वी से ही मार्क कर दो। बोलो कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम? फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, होलो है ना बेटा, थिकनेस आ गई ना। थिकनेस जहां आती है वो होलो ऑब्जेक्ट होता है, और होलो ऑब्जेक्ट में जो भी मटेरियल, मटेरियल क्या यूज हो रहा है इसमें? आयरन। देखो इधर स्क्रीन पे देखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक नहीं पूछ रहा है, टैंक का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है। टैंक का वॉल्यूम पूछता तो जस्ट आउटर वॉल्यूम आंसर होता, उसको बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वो अंदर खाली जगह पे वो मटेरियल थोड़ा ना लगा हुआ है, वो तो बाहर बाहर लगा हुआ है ना बस। तो कैसे निकालेंगे? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, सेकेंड फॉर्मूला लगेगा जो अभी नोट्स में लिखवाया था। ओके, सो बताओ आउटर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का? उसमें आउटर वॉल्यूम में कैपिटल आर लगा दो, यानी आउटर रेडियस लगा दो, पाई कैपिटल आर क्यूब, और इनर वॉल्यूम में स्मॉल आर लगा दो, इनर रेडियस लगा दो। सो 2/3 पाई, 2/3 पाई तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब रखो वैल्यूज, तो 2/3 पाई की वैल्यू इज 22/7। कैपिटल आर का क्यूब करना है साहब, 1.01 का क्यूब करना है, करना शुरू कर दो जल्दी। और स्मॉल आर का भी क्यूब करना है ना, 1 का भी क्यूब करना है। 1 का मैं कर देता हूँ, बाकी का आप करो। सो 2 इंटू, एक का तो करके दे रहा हूँ, 22, 3 इंटू 7, तो 1.01 का क्यूब आगम करके बताएगा अभी, माइनस 1 का मैंने कर दिया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1.01 का क्यूब करो।
ये आगम 1.01 का जो क्यूब होगा उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे? 6। 1.01 में दो है ना, तो क्यूब करेंगे तो दो दो दो, टोटल कितने प्लेसेस होंगे? 6 प्लेसेस में आंसर देना। दो मतलब 101 को 3 बार गुणा कर दो। 101 गुणा 101 गुणा 101, जो आंसर आया उसमें 6 डेसिमल प्लेस में लगा दो आंसर। बोलो। बोलो नमन, 101 का क्यूब मिला? मिल गया मान्य? 1.0203, 030301 करेक्ट है। हाँ, 1.030301 करेक्ट है क्या? ओके, इसको 1 में से घटाओ तो बना 2 × 22, तो ऊपर 3 × 7 नीचे, और घटाएंगे 1 तो 1 से 1 खत्म हो गया, क्या बचा? ओनली 0.030301 बच गया। फाइन। अब आगे कट रहा है क्या किसी से? ये 3 से कट रहा है क्या? 7 से भी नहीं कट रहा? तो करो मल्टीप्लाई, फिर क्या करूं मैं? 2 × 22 यानी 44 हो गया, और 3 × 7 21 हो गया। तो कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना पड़ेगा। 2 × 22 क्या हो गया? 44, और 3 × 7 जा 21। 44 से मल्टीप्लाई करो पहले इसको। अब 44 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे? आप 44 को 30301 से मल्टीप्लाई करो बस, और जो आंसर आए उसमें 6 डेसिमल प्लेसेस लगा देना। करो 44 को 30301 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 44 से मल्टीप्लाई एंड 21 से डिवाइड, ये आपका दिवाली होमवर्क है, कर लेना, आंसर मैच हो जाएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस पे अप्रोक्स आंसर ले आना, 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया? बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारा हमने सही किया। ओके ना? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडी? चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। अब देखो, पहले क्या कर रहा था? एक एक्सरसाइज थी सरफेस एरिया की, एक एक्सरसाइज बनी वॉल्यूम की। अब ये कॉम्बिनेशन हो गया साहब। सरफेस एरिया देकर वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया से पहले रेडियस निकालो, और रेडियस निकल जाए उससे वॉल्यूम निकालो। समझ गए भाई? सरफेस एरिया से वॉल्यूम तक जाना है, सरफेस एरिया से वॉल्यूम तक नहीं जा सकता मैं, तो बीच में एक इंटरमीडिएट खड़ा कर दिया मैंने, रेडियस। ठीक है, तो सरफेस एरिया से रेडियस निकालो, रेडियस से वॉल्यूम निकालो। समझ गए? ठीक है, तो इस वाले स्फीयर का रेडियस आर मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर सेंटीमीटर, और गिवन क्या है? वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नहीं, सरफेस एरिया गिवन है, सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये गिवन है। क्या गिवन है? सरफेस एरिया। बोलो कितना गिवन है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सामने डालेंगे हम ये की, ये गिवन है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला आयुषी, स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r² की वैल्यू क्या हो गई? 154। इसको एक्सपैंड कर दें फॉर्मूला को, तो r की वैल्यू आ जाती है 4 × 22/7 इंटू r² को r² ही छोड़ दो, इक्वल टू वॉट? 154। तो यहां से r² की वैल्यू निकालने के लिए इसको उधर भेज दें। क्या हुआ? फंस गया क्या? 4 × 22/7 को उधर भेजेंगे, तो जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 4 × 22 आ गया डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में 7 है वो ऊपर चला गया। ठीक है, फाइन। 22 × 1 = 22, 22 × 7 होता है 154, 7 × 7 होता है 49, और नीचे क्या बचा? 4। तो 49/4 बच गया।
बट ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √49/4। 49 का रूट क्या होता है 7, और 4 का रूट क्या होता है 2। तो रेडियस आ गई हमारी 7/2 सेंटीमीटर। डन। अब रेडियस आ गया तो वॉल्यूम निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकाल लो। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय, वॉल्यूम को हम लेटर वी से डिनोट कराते हैं। और क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब। स्क्वायर कौन बोल रहा है, चैप्टर की आखिरी क्लास चल रही है भाई। आर का क्यूब करना है, यानी कि 7/2 × 7/2, 3 बार करो, × 7/2। इसको सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है। तो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7। और देखो 2 × 2 = 4 से 4, और देखो 2 × 1 = 2, 11। 3 तो नहीं कटा, 11 × 7 × 7, यानी 11 × 7 × 7 क्या होता है 49 डिवाइडेड बाय 3। 11 9 जा 99, रिमाइंडर 9, 44 एंड 9 इज 53 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3, 23 हुआ, 3 7 जा 21, 29 हुआ, 3 9 27, 20 3 6 जा 18, 6 6 6 6 चलता जाएगा ना, सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। चेक करो आंसर। 2/3 फॉर्म में है, ठीक है, तो 2/3 फॉर्म में लिख दो। 2/3 फॉर्म में लिखोगे तो फिर अप्रॉक्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। आंसर इजी था ये। ठीक है, सरफेस एरिया से वॉल्यूम निकालना इजी था ना। अब कल को वॉल्यूम से सरफेस एरिया भी आ सकता है भाई, निकाल लोगे। रेडी रहना, ये सवाल आएगा एग्जाम में, वॉल्यूम से सरफेस एरिया निकालने का, निकाल लोगे। ओके, चले नेक्स्ट पे 8th वन। चले, ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग, फिर से डोम आ गया घूम फिर के, हेमिस्फेरिकल शेप का डोम है साफ, इनसाइड से उसको व्हाइट वॉश करना है, कर देंगे। कोस्ट क्या है, देखो कोस्ट क्या है। अब देखो इस कोस्ट के आगे कुछ लिखा हुआ है क्या, पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। दैट मीन्स ये टोटल कॉस्ट है। दैट मीन्स उसका टोटल खर्चा कितना है, ये है टोटल खर्चा, हमेशा पूछता था, इस बार टोटल खर्चा दे रखा है। अब कॉस्ट भी आगे दे रखी है, 20 पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा भी दे रखा है और टोटल कॉस्ट भी दे रखी है, दोनों चीजें क्यों दे रखी है साहब। अब सपोज करो, इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो, सुन लो। सपोज करो मैंने कहा 10 रुपए किलो आलू है, और आप 100 रुपए के आलू लाए, तो कितने लाए। यानी कि टोटल खर्चा गिवन हो और 1 किलो की 1 यूनिट की प्राइस गिवन हो, तो उससे क्वांटिटी पता की जा सकती है। ठीक है, तो यह है टोटल खर्चा, यह है 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस। तो इसको उससे डिवाइड करके मैं हेमिस्फेरिकल डोम का सरफेस एरिया निकाल लूंगा। भाई कितना व्हाइट वॉश किया है आपने, उसको कितने एरिया को आपने व्हाइट वॉश किया है, ये टोटल खर्चा है व्हाइट वॉश करने का। ये रेट है भाई, किस रेट से आपने व्हाइट वॉश करवाया, तो इसको इससे डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा ना कितना एरिया डोम में था जो कि व्हाइट वॉश हुआ। समझ गए। तो सरफेस एरिया इस बार 2/3 2 पाई r स्क्वायर से नहीं निकालना, कोस्ट को कोस्ट से डिवाइड करके सरफेस एरिया निकालना है। पहला सवाल जो है ना, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, इसको निकालने के लिए कोई 2 पाई r स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगने वाला। कोस्ट को कोस्ट से डिवाइड करके भी सरफेस एरिया पता चल जाएगा कि कितना व्हाइट वॉश हुआ। और एक बार जो सरफेस एरिया पता चल जाएगा तो सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन हो गया, उससे रेडियस निकालो, रेडियस से वॉल्यूम निकालो, फिर पिछले क्वेश्चन की कॉपी हो गई। समझ गए कि सवाल सारा। चलो फिर शुरू हो जाओ ना दो के। सो हेमिस्फेयर की रेडियस अगेन हम आर मान लेते हैं। लेट द रेडियस, पर फर्क ये है कि पिछली बार स्फीयर था, इस बार हेमिस्फीयर है। लेट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम है, ये हेमिस्फेरिकल डोम बी आर सेंटीमीटर। लेट द हेमिस्फीयर, लेट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम बी आर सेंटीमीटर। डन। और क्या गिवन है, नाउ इट इज गिवन दैट, दो बातें गिवन है। पहली बात ये गिवन है, नाउ इट इज गिवन दैट, पहली बात ये गिवन है
टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। अब देखो इसने इनसाइड वर्ड दोनों जगह यूज किया है। कहाँ पे? देखो डोम को हम व्हाइट वॉश इनसाइड से ही तो करेंगे, ऑब्वियस बात है। डोम को हम व्हाइट वॉश इनसाइड से ही तो करेंगे, बाहर से कैसे करेंगे? बाहर से करने का फायदा क्या होगा? वो तो वैसे ही गंदा हो जाएगा वापस। तो इनसाइड से ही करेंगे, है ना। तो इनसाइड वर्ड केवल यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आप इनसाइड वर्ड उसने लगाया तो आप भी लगाते जाओ, पर फॉर्मूला वही आपको, मतलब इसमें थिकनेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इनसाइड आउटसाइड से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बस यूज करो, बाकी फॉर्मूला वही। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द डोम, कितना है टोटल कॉस्ट? रुपीस। कितनी कॉस्ट है टोटल? 4989.60। एंड साथ में एक चीज और गिवन है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर, ये भी गिवन है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग मतलब बिरला पुट्टी, पर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, ये भी तो गिवन है। कितने रुपए की स्क्वायर मीटर की रेट से वो व्हाइट वॉश कर रहा है? 20 रुपए। ये दोनों बातें साहब गिवन है, सामने डालो गिवन। बहुत सस्ता कर रहा है, 20 रुपए में कौन करता है आज? हाँ जी, ठीक है। 20 रुपए मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ओके। तो अब इस टोटल कॉस्ट को 20 रुपए की रेट से डिवाइड करके हम क्या निकालेंगे? पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट क्या है? ₹4989.60। और डिवाइडेड बाय इसको किससे करना है? 20 से डिवाइड करना है। बोलो कैसे डिवाइड करेंगे इसको 20 से? सक्षम, इसको 20 से कैसे डिवाइड करेंगे? क्या हुआ? तो तू क्यों देख रहा है? नहीं दिख रही तेरे को स्क्रीन? तू को इतने कोने में बैठने के लिए किसने कहा था? देखो वहां पे चेयर खाली है। अब मुझे ये बताओ, इसको 20 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड केवल 2 से करेंगे, डिवाइड केवल। और 2 से डिवाइड करके एक जीरो है ना, तो एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सो 2 से डिवाइड करता हूं, तो 2 2 जा 4, फिर आ जाओ 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो वैसे तो कायदे से डेसिमल प्लेस इधर लगना चाहिए, लेकिन जीरो है ना नीचे, तो ये डेसिमल प्लेस शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा? 4 पे चला जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ? 249.48। और क्या बनेगा ये? मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मीटर, मीटर में है तो ऊपर फिर आर, सेंटीमीटर मत मानो, मीटर मानो। ऑब्वियस बात है, बिल्डिंग का डोम सेंटीमीटर में कैसे होगा? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैच कर लो पीछे से फटाफट। सही है। अच्छा, वन मोर थिंग, इधर देखो बच्चों, ये लिखना मत, ऐसे ही समझो। देखो कॉस्ट किस में थी? रुपीस में। कॉस्ट किस में थी? 4989.60 रुपीस में। और जो ये कॉस्ट नीचे थी वो क्या थी? 20 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। तो रुपीस से रुपीस खत्म, मीटर स्क्वायर नीचे से चला गया ऊपर, तो फाइनल आंसर मीटर स्क्वायर में आ गया। समझ गए? ठीक है। अब ये लिखना नहीं होता, ये अंडरस्टूड होता है। हमको वैसे पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया है, तो आंसर मीटर स्क्वायर में आना भी, और ये इस कारण से आया जो कि अभी मैंने लिख के बताया। चलो सेकंड क्वेश्चन के लिए आ जाओ, वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। सरफेस एरिया गिवन हो गया हमारे लिए, तो उससे वॉल्यूम निकालना है। सेकंड क्वेश्चन नाउ, इनर सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया गिवन हो गया। कितना गिवन हो गया? क्या निकाला है आपने? 249.48 मीटर स्क्वायर, ये गिवन हो गया। तो इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो।
आयुषी, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उसका 4 था तो उसका 2, क्योंकि बेस पे थोड़ी ना होगा। भाई हेमिस्फीयर के तो दो सरफेस एरिया होते हैं, सी एस ए और टी एस ए, लेकिन डोम है तो डोम में बेस तो खाली है, तो केवल सी एस ए पोर्शन पे होगा। दैट मीन्स 2 पाई r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 249.48। एक्सप्लोर करके इसको एक्सपैंड करके आर निकालो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, बोले तो 249.48। आर स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 249.48। ये 7 ऊपर आ गया और 2 × 22 नीचे चला गया। ठीक है, करो सॉल्व। तो 2 से काट दो पहले, 2 1 जा 2, 249.48 को 2 से काटना जरा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, अगेन 2 4 जा 8। अब 22 से काटो, तो 22 5 जा होता है 110, या चलो आहिस्ता आहिस्ता ही काटो, 2 से ही काट दो, 2 से 11 टाइम्स, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब ये 11 से कटना चाहिए, 11 से कट रहा है क्या ये, नहीं कट रहा। जल्दी से कैसे पता लगाते हैं कि 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 62.37 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जल्दी से कैसे पता लगाते हैं। नहीं पता, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 नहीं पड़ी। 6 और 3 का सम क्या होता है, 6 और 3 का सम बोलो, और 2 और 7 का सम बराबर आया तो 11 से डिविजिबल है। ये होती है डिविजिबिलिटी ऑफ 11, अल्टरनेट डिजिट्स का सम। बचपन में सिखाया था मैडम ने, डंडे मार मार के, डंडे तो नहीं मारे पर सिखाया था, ऐसे ही आ गया। ओके, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 5 और 2 7, 73 हो गया। तो 11 6 जा 66, 73 में से 66 गया तो 7 बचा, 7 और 7 77, तो 5.67। तो फाइनली आंसर आ गया 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है बेटा। और सॉल्व करो, 7 7 जा 49, रिमाइंडर बचा 4, 7 6 जा 42 और 4 46, रिमाइंडर 4, 7 5 जा 35 और 4 39, 39.69 आ चुका है फाइनली आर स्क्वायर। तो आर क्या होगा, √39.69। अब ये किसका रूट होता है, जल्दी पता लगाओ। जल्दी पता लगाओ। देखो 60 का स्क्वायर क्या होता है, 3600, ये है 3900, ये क्या है, तो 60 से बड़ा नंबर है। अब 60 से बड़े नंबर तो सर बहुत सारे, 61 62 63 64। बेटा लास्ट डिजिट क्या है, तो 9 लास्ट डिजिट लाने के लिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 63 का करके देख लो। समझ गए, इस तरीके से करीब जाके करके 63 का करके देखो, होता है क्या, होता है। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, पहले आप नजदीक जाओ, 3900 के नजदीक गया 3600, 3600 60 का स्क्वायर होता है, उससे बड़े नंबर 61 62 63। अब लास्ट डिजिट को पकड़ लो, तो लास्ट डिजिट क्या है, 9। तो 9 कब क्रिएट होगा, 3 के स्क्वायर से या 7 के स्क्वायर से, 3 के स्क्वायर से भी 9 क्रिएट होगा या 7 के स्क्वायर से भी 9। 7 तो कुछ ज्यादा ही आगे चला जाएगा, तो पहले 63 का स्क्वायर करो, अगर वो नहीं मिलता तो फिर मैं 67 का स्क्वायर भी चेक करता, क्योंकि 7 का स्क्वायर भी लास्ट डिजिट 9 देता है। समझ गए, तो 63 मिल गया ना मुझे। दो डेसिमल प्लेस है तो रूट में एक डेसिमल प्लेस होगा, 6.3 मीटर। तो ये तो ओनली रेडियस आया है। अब फाइनली वॉल्यूम निकालो। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ, जैसे जिस लैंग्वेज में सवाल है, क्या है सवाल, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, तो उसी लैंग्वेज में लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द हेमिस्फेरिकल डोम, ऐसे लिखता हूँ, इज गिवन बाय, बी से वॉल्यूम, मैत्री, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, किसका, कौन सा ऑब्जेक्ट चल रहा है अभी, हाँ एटमॉस्फेयर चल रहा है।
क्या? वॉल्यूम भी दो होती है क्या, कर्व्ड वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम? तो बेटा सब अटेंटिव रहा करो, कभी भी किसी से सवाल पुटअप किया जा सकता है, रिलैक्स कोई नहीं रहेगा। मेरी क्लास में सब एक्साइटेड रहनी चाहिए ऑल टाइम। नो वन कैन गो लाइक रिलैक्स होके सो रहा है, इस टाइप के बच्चे नहीं चाहिए मुझे। आर का क्यूब 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6। हाँ 7 कर दो। चेक कर रहा था ना मैं अटेंटिव हो या नहीं। चलो जी, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये तो कट गया सारा। 3 से 1 टाइम, 3 से 2.1 टाइम, और फिर 7 से 1 टाइम, 7 से 0.3 टाइम्स। क्या क्या बचा बोलो? 2 बच गया, 2 इंटू 22 कर दो 44। फिर 0.3। अच्छा 6.3 का स्क्वायर करके देखोगे क्या? अभी अभी तो किया। 39 का रूट 6.3 होता है, तो 6.3 का स्क्वायर वही तो होगा 39 पॉइंट। आपका ही बच्चा करके देखते हैं फिर से। अभी 63 का स्क्वायर करके देखा था ना 39.69। चलो अब आगे का तो करके देखना ही पड़ेगा। 44 इंटू 0.3 इंटू दिस, करो फटाफट। तो ये करना है आपको 44 इंटू 0.3 से इसको मल्टीप्लाई करा दें तो 3 9 27, रिमाइंडर 2, 3 6 8 10 2 0 2 3 9 27 इंटू 29 2 3 9 इंटू 11। सो ये 3 डेसिमल प्लेस में चाहिए होगा, एक इधर से दो इधर से। तो 11.907 यही मिला गया। 11.907। चेक कर लेना भाई, कोई गारंटी नहीं है सही होने की। 44 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के बताओ, और आंसर की से मैच भी करो। क्या आया मल्टीप्लाई करने पे? 520। हाँ 908 हो गया वो 7 से। ठीक है। मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना। मैच हो गया आंसर किससे? क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है मितांशी? न्यूज़पेपर की तरह पढ़ रही है इसलिए? हाँ 908 आएगा या 9 आएगा? 4 7 या 28 होता है ना। कोई बात नहीं, हम तो 9 ही लिख, हम तो उसने अप्रोक्स भी तो लगाया फिर। अच्छा अरे 523.9 उसने एक डेसिमल प्लेस पे ही लिखा है। आगे वाले 8 को थोड़ा 9 बनाया है उसने। तो अगर हमको एक ही डेसिमल प्लेस पे लिखना है तो 0 8 को भगाना पड़ेगा। तो 0 8 का पहला डिजिट क्या है? 0। तो 0 1 2 3 4 यहाँ तक तो भगा दो ऐसे कैसे। लेकिन अगला नंबर होता 5 6 7 8 9, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ता। तो 0 8 को भगा के ये क्या बन जाएगा? 523.9 मीटर क्यूब अप्रोक्स। ठीक है। अप्रोक्स में नहीं लिखना चाहे एग्जैक्ट लिखना चाहे तो ये भी आंसर माना जाएगा जो अभी हमने लिखा है। ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? चलें? ओके, कर दूं डिलीट? चलो जी। तो धीरे धीरे हम नजदीक जा रहे हैं किसके? हैप्पी दिवाली के। मैं तो पॉजिटिव सोच रहा था, बट अब आपको टेस्ट देना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। 27 solid iron spheres, each of radius r, surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere. Ratio of s and s dash. अब ऐसे सवाल मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि कुछ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं गिवन है ना। अब वापस आओ, एक बार पढ़ लिया करो फिर वापस अब धीरे धीरे पढ़ा करो। हमको क्या करना है? सॉलिड आयरन स्फेयर्स जिसकी रेडियस आर हो, बातें नहीं। सॉलिड आयरन के स्फीयर, आयरन के बॉल्स होती है ना, लोहे की बॉल्स हैं, छोटी छोटी कंचियां ऐसे मान लो। 27 हैं, कितनी है? सबकी रेडियस कितनी है? आर। और सबका रेडियस सरफेस एरिया कितना है? एस। इनको पिघला दो। पिघला के एक बड़ा स्फीयर बनाओ, मतलब छोटी छोटी बॉल्स को पिघला दो, लोहे की बॉल्स हैं उसको पिघला के एक बड़ी बॉल बनाओ। तो जब आप बड़ी बॉल बना रहे हो तो उसका सरफेस एरिया क्या मानना है आपको? एस डैश मानना है। क्या मानना है? एस डैश। तो वो जो बड़ा सरफेस बना, स्फेयर बना, उसका रेडियस क्या होगा? और जो सरफेस एरिया था दोनों का, उसका रेशियो कितना होगा?
उसका सरफेस एरिया और उसके सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा। समझ आया सवाल? ओके। तो हमको क्या करना है, दो तरीके के स्फेयर्स हैं यहाँ पे, दो तरीके के स्फेयर्स हैं, छोटे और बड़े। तो जो छोटा स्फेयर है उसकी रेडियस और सरफेस एरिया को आर और स्मॉल आर और कैपिटल एस लेना है। ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल एस। और जो बड़ा स्फेयर बनेगा उसकी रेडियस और सरफेस एरिया को स्मॉल आर का डैश और कैपिटल एस का डैश, मतलब दोनों के आगे डैश डैश लगा दो, तो वो बड़ा स्फेयर बन जाएगा। डैश बोले तो बड़ा स्फेयर, डैश हटा दें तो छोटा स्फेयर, इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, शुरू करें, पहले गिवन पॉइंट्स लिखो। पहले तो दोनों का रेडियस रेडियाई लिख देते हैं ना। रेडियाई या रेडियाई ऑफ स्मॉल एंड, बड़े वाले को हम न्यू कह देते हैं या लार्ज कह देते हैं, लार्ज स्फेयर्स इक्वल टू, छोटे का कितना है आर, बड़े का कितना है आर डैश, रिस्पेक्टिवली। एंड दूसरी चीज, इन्हीं का सरफेस एरिया भी मार्क किया हुआ है। तो जो गिवन है वो हमने लिख दिया एक बार, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्फेयर्स। तो छोटे का सरफेस एरिया कितना है एस, और बड़े का एस डैश, रिस्पेक्टिवली। यहां तक कोई डाउट नहीं है? डाउट क्या होगा, केवल लिखा ही तो है, क्वेश्चन से वैसे इंफॉर्मेशन ही तो नोट डाउन करी है। ठीक है। अब जब अपन चीजों को पिघलाते नहीं बनाते हैं, तो क्या थ्योरी काम करती है कि जो पिघल गई चीज उसका वॉल्यूम और जो नई बन गई चीज उसका वॉल्यूम बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल वापस आ जाओ, मान लो एक अंगूठी लेके गया बाजार में, मैंने कहा इसको पिघला के एक वो बना दो, कॉइन बना दो इसका। तो जो मान लो मैंने 10 ग्राम की अंगूठी दी होगी तो कॉइन का वेट भी 10 ग्राम ही निकलेगा। क्या ऐसे शेप चेंज हो गई लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। ओके। तो हमने 27 छोटों को पिघलाया और एक बड़ा बनाया, तो छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम का 27 गुना कर दें तो बड़ा वाला वॉल्यूम स्फीयर का एक वॉल्यूम मिल जाएगा, उसका 27 गुना, इसका एक गुना। समझ आया? ठीक है। चलो अब वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं अपन। नाउ इट इज गिवन दैट 27 small spheres are melted to form a large sphere, to form a large sphere। ठीक है, दैट इज, अब इसको मैथमेटिकली लिख रहा हूं, ध्यान देना। दैट इज 27 छोटे स्फेयर्स का वॉल्यूम। तो छोटा स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, मतलब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, और छोटा है तो आर लगा दूंगा, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 4/3 पाई आर क्यूब छोटे स्फेयर का वॉल्यूम है क्योंकि इसकी रेडियस आर है, और उसका 27 गुना करो क्योंकि ऐसे वॉल्यूम 27 बार लेने, क्योंकि 27 बॉल्स हैं, बराबर एक बड़े लार्ज स्फीयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो वही होता है 4/3 पाई, लेकिन अभी बार लार्ज है, तो लार्ज है तो लार्ज स्फीयर का रेडियस क्या था आर डैश, तो आर डैश का क्यूब हो जाएगा। बोलो समझ आया क्या? यहां तक समझ आ गया? अच्छे से समझ आ गया? अब यहां से लेफ्ट राइट कुछ कुछ चीजें तो कट गई, 4/3 से 4/3 मल्टीप्लाई हो रही है ना सारी चीजें, तो कट सकती हैं। पाई से पाई भी कट गई, कट गई, कट गई। तो ये क्या मिला मुझे, इसको इधर और इसको इधर लिखो, क्यों? क्योंकि आपको आर डैश की वैल्यू चाहिए। सवाल क्या है, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, तो आपको आर डैश की वैल्यू चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, इसको इधर और इसको इधर लिखोगे। तो यहां से आर डैश का क्यूब क्या निकला, आर डैश का क्यूब निकल गया 27 आर क्यूब। और 27 आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 27 किसका क्यूब होता है,
3 का क्यूब और आर का क्यूब इंटू आर का क्यूब, दोनों का क्यूब है तो 3r का होल क्यूब। ओके, अब देखो यहां पर भी होल क्यूब, यहां पर भी होल क्यूब, होल क्यूब से होल क्यूब खत्म, तो आर डैश की वैल्यू 3r, समझ आया? इंप्लाइज आर डैश इक्वल टू 3r। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ था? यहां से, जहां से अपन ने सरफेस एरिया के बारे में लिखना शुरू किया था, यहां से पहला क्वेश्चन स्टार्ट। आर डैश की वैल्यू 3r आ गई, चेक कर लो आंसर। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम, सो द रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, न्यू नहीं लार्ज, हमने लार्ज वर्ड यूज किया तो लार्ज स्फीयर इज इक्वल टू 3r। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, हमने ये सीखा था ना कि रेडियस का रेशियो हो तो वॉल्यूम का रेशियो निकल जाता है। तो अगर इसका रेडियस उसके रेडियस का 3 गुना है तो रेडियस का रेशियो 1:3 है, तो वॉल्यूम का रेशियो 1:3 का क्यूब करो, 1:27, तो 1:27 ही तो है वॉल्यूम का रेशियो। ऊपर देखो सवाल क्या है कि 27 गुना उसका उसके एक के बराबर है, तो वॉल्यूम का रेशियो 1:27 है, तो रेडियस का रेशियो 1:3 आ रहा है ना? बताओ, बोलो आ रहा है? ठीक है भाई, यहाँ पे स्मॉल स्फेयर का 27 गुना लार्ज स्फेयर बनाता है, तो 27 को उधर लेके जाओ तो ये 1/27 हो गया। तो स्मॉल और लार्ज का जो रेशियो निकला वो क्या निकला? वॉल्यूम का रेशियो 1/27। तो आप यहाँ पे देखो रेडियस का रेशियो क्या निकला? 1/3 निकला। ठीक है, ये चीज वहां पे प्रूव भी हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में आपको दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए, वो बड़ा सरल सी बात है। नाउ रेशियो ऑफ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कैपिटल एस कहीं भी काम नहीं आया, आया क्या? कैपिटल एस पर शुरुआत में हमने मेंशन किया है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में केवल वॉल्यूम का पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन में सरफेस एरिया का पार्ट है। नाउ रेशियो ऑफ surface areas of surface areas of both spheres। आगम, मैं हैप्पी दिवाली यही कर दूंगा तेरी में। रेशियो ऑफ एस और एस डैश, एस मतलब पहले वाला था, दैट इज एस डिवाइडेड बाय एस डैश चाहिए आपको ना। तो पहले वाले का सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलो मोनिका, सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलो। हेमिस्फीयर है क्या ये? कौन सा वाला? आर, आर या आर डैश? दोनों चाहिए ना, एस भी चाहिए एस डैश भी चाहिए। ऊपर वाले में आर 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले में 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। बोलो समझ आया? ये रेशियो चाहिए होगा आपको। तो 4 पाई से 4 पाई खत्म, 4 पाई बन जा 4 पाई, 4 पाई बन जा 4 पाई। क्या बचा? आर स्क्वायर से आर डैश का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, बोलो। आर स्क्वायर से आर डैश का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। अब सुनो, आर डैश की वैल्यू लिख लो सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 में आपके पास आर डैश की वैल्यू है क्या? क्या है आर डैश की वैल्यू? 3r। तो आर डैश का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स 3r का स्क्वायर करना है। बोलो, इसको सॉल्व करो तो आर स्क्वायर 3r का होल स्क्वायर करो, 9r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, आर स्क्वायर बन जा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बन जा आर स्क्वायर, तो क्या बना? 1/9। रेशियो फॉर्म में लिखो तो 1:9 आंसर। 1:9 आना ही था। रेडियस का रेशियो 1:3 निकला था, तो एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर होता है। तो देखो तीनों क्वेश्चन इसमें साबित हो गए। रेडियस का रेशियो 1:3, तो एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर करके 1:9 आया, और वॉल्यूम का रेशियो गिवन था 1:27। तो सवाल एक्चुअली ये था कि वॉल्यूम का रेशियो तो गिवन है, रेडियस का और एरिया का रेशियो पूछा है। तो वॉल्यूम का रेशियो अगर 1:27 गिवन है, तो रेडियस का क्या निकला? 1:3, और उसका स्क्वायर करके सरफेस एरिया का रेशियो क्या निकला? 1:9। ठीक है, हो गया। चले आखिरी सवाल की तरफ। ये एक सवाल है आपके और हैप्पी दिवाली के बीच में, इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फेयर। स्फेरिकल शेप में कैप्सूल तो यार मैंने नहीं देखा है, होता है क्या स्फेरिकल शेप में? बॉल मतलब छोटी छोटी बॉल्स,
नहीं होता ना? ठीक है, होता होगा, ये कह रहा है होता है तो होता होगा। ठीक है। तो डायमीटर कितना है उसका स्फेयर का? 3.5 mm। तो डायमीटर से रेडियस निकल जाएगा, और फिर उसके पास उसके अंदर कितनी मेडिसिन भर सकते हैं, दैट मीन्स वही वॉल्यूम। कितनी मेडिसिन भरेंगे, वॉल्यूम में ही तो भरोगे मेडिसिन। तो वॉल्यूम निकालना है, खत्म करो कहानी। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल शेप में है ना, तो स्फेरिकल कैप्सूल, दैट इज डी इक्वल टू 3.5 mm। ये तो है गिवन। सो इससे निकालेंगे हम रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल, दैट इज आर। क्या होगा, डी का आधा, यानी कि 3.5/2 mm। रेडियस आ गया, निकालो वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल is given by, is given by b 4/3 पाई r क्यूब। स्फीयर है ना, बाय 3, 22/7। आर का क्यूब करना है, 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2। काट दो इनको, तो थ्री नहीं कटेगा, बस 7 से 1 टाइम, 7 से 0.5 टाइम्स, तो ये कट गया। 2 2 जा 4, ये कट गया। और एक 2 से ये 11 कट गया। तो बनता है ऊपर 11 × 0.5, 3.5 का स्क्वायर 12.25, डिवाइडेड बाय नीचे 3। करो मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर पार्ट क्या आया बताओ, फिर 3 से डिवाइड करके क्या है वो भी बताओ। mm³ आएगा आंसर। क्या हुआ, प्रोडक्ट हो गया। ऊपर में प्रोडक्ट में क्या आया? नहीं, पहले की तरह बता, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। 0.375 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय 3 करके क्या आया? करो। मितांशी करके बताओ, और रिद्धि की स्टाइल में बताना। मुस्कान बताओ, 3 से डिवाइड करके। कहाँ पे? थर्ड? कौन से तीन तीन 3 दिख रहे हैं मुझे, कौन से 3 की जगह? 67, ओके। सक्षम, 3 से डिवाइड करके बता जल्दी। 3 से डिवाइड करो भाई साहब, ये फोन मेरे को दे दो। 3 से डिवाइड करो।
नहीं कर, इसको करने दे आगम। तेरी होली यही निकल जाएगी। बिठा दूंगा मैं होली तक, अगर 3 से डिवाइड नहीं किया तो। नहीं, रुक जाओ एक बार। मुस्कान आ गया आंसर, बोलो। 4 5 mm³ अप्रोक्स आएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा तो कटेगा नहीं। आंसर मैच करो और राउंड ऑफ करके करेंगे। पीछे क्या है, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, हेंस अमाउंट ऑफ कैप मेडिसिन needed to fill the capsule, to fill the spherical capsule is, तो कितने डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ किया है? 2 डेसिमल प्लेस पे। तो देखो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड राउंड ऑफ करेंगे तो आगे क्या है, 8 3 क्या है, तो पहला डिजिट क्या है, 8। तो 8 किस कैटेगरी में चला गया, सेकंड कैटेगरी में। तो आपको 5 को 6 बनाना पड़ेगा फिर, है ना। 22.46 mm³ अप्रोक्स। अब करो मैच आंसर। हो गया, कल ले ले टेस्ट। चलो, अब ध्यान से सुनो बेटा। आपकी संडे तक तो हॉलीडेज है ही सही, है ना। आगे का शेड्यूल आपको संडे को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 99% तो आपकी संडे तक है, पर 1% चांसेस मान ले भाई, एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए तो। अब सुनो ध्यान से। अभी तक ये जो ये वीक पूरा छुट्टी है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, एग्जाम्पल्स, डाउट्स, वो आपको इन छुट्टियों में ही कवर करना है, इस दिवाली वर्क। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप हैंड टू हैंड खींच के और स्नैपशॉट करोगे, और आपका डाउट मोस्ट प्रोबेबली स्क्रीनशॉट पे ही सॉल्व कर दिया जाएगा, भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो सीधे टेस्ट होगा, देयर विल बी नो डाउट क्लास। कोई ऐसे नहीं कहेगा कि हमको एक दिन का डाउट सेशन चाहिए, ये 4 5 दिन है, आप पूछते रहो। आपको अगर किसी को कुछ ज्यादा दिक्कत है तो आप आके भी समझ सकते हो, 2 5 मिनट आके कि सर मैं आके समझ लेती हूँ, मैं समझ लेता हूँ या लेता हूँ। वो लेता हूँ वाले लोग कम मिलते हैं ना, लेती हूँ वाले ही मिलते हैं हमको ज्यादातर, सिंसियरिटी के हिसाब से। सर पे दिवाली का ठीक है, क्लियर है ना सारे इंस्ट्रक्शंस? अरे सुन तो लो, इधर बुलाओ। सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर है ना मान्या? ओके, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल। ये भी तो बोलो कि दिवाली, अरे सुन तो लो। सर इनविटेशन तो कर दिवाली जो है वो आप सेफ मनाएंगे, बिकॉज अब आप बच्चे नहीं है, अब आप रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है, बड़े बच्चे हो गए हो ना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मनाएंगे, खुद को भी नहीं लगनी चाहिए, दूसरे को भी नहीं लगनी चाहिए। हमारे एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। पॉल्यूशन फ्री सेफ दिवाली, बम फोड़ो पर इतने ज्यादा नहीं कि अस्थमा से ही मर जाए आसपास के लोग, ठीक है। और थोड़ा सा हाँ ध्यान से, ऐसा नहीं कि आग वाग लगा दो घर के बाहर, मतलब ऐसे ध्यान से भाई, ऐसा नहीं कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे गाड़ी और गाड़ी के नीचे रॉकेट छोड़ रहा हूँ, जो रॉकेट के साथ गाड़ी भी गई, है ना। तो ऐसे काम नहीं करना प्लीज, जिससे किसी को नुकसान हो, खुद को नुकसान हो। दिवाली के बाद हम मिलेंगे तो उन्हें गुड नॉट मिलने चाहिए, ऐसा नहीं कि सर मेरी टांग टूट गई दिवाली पे, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ऐसे शब्दार्थ सुनाई नहीं देने चाहिए मुझे, ठीक है। दिवाली के दिन, दिवाली के दिन आप चाहो तो कॉल करके दिवाली विश करने आ सकते हो, मिठाई खाने के लिए, ठीक है। चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।